अभी शालिनी को किचन में गए कुछ देर ही हुई थी कि तभी युग सोफे पर से उठता है और अपने कपड़े ठीक करने लग जाता है। युग अपने कपड़े ठीक कर ही रहा था कि तभी एक सरिये की तरह गर्म लाल बांस आता है और युग के गले को छूते हुए निकल जाता है। अगर युग उस वक्त जरा सा भी हिलता तो इस वक्त वो गर्म बांस युग के गले के आर पार हो जाता। वो बांस सीधे आकर युग के सामने गिरा था, जो एक साइड से नुकीला था, जिस कारण वो जमीन पर गिरते ही फर्श के अंदर धंस गया था। बांस को गले को छूते हुए निकलते देख युग का दिल जोरों से धड़कने लग गया था। वो जहां था वहीं पर मूर्ति बनकर खड़े हो गया था। युग के गले पर एक खरोंच का निशान भी बन गया था, जिससे हल्का हल्का खून बह रहा था। जब युग को ये एहसास होता है कि उसे सिर्फ हल्की सी खरोंच आई है, उसकी जान अभी नहीं गई है, तब उसकी जान में जान आती है। युग अपने अगल बगल देखता है और उसे याद आता है कि बांस दरवाजे के पास से उसकी तरफ आया था। जब युग दरवाजे की तरफ अपनी नजरें करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर काले कपड़े पहने वही आदमी खड़ा हुआ था जिसने उस पर रात भी हमला किया था। वो आदमी ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर ही खड़ा हुआ था और युग को घूरे जा रहा था। उसकी लाल आंखें तो साफ दिखाई दे रही थी, पर चेहरे को उसने काले मास्क से ढक कर रखा हुआ था, जिस कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी एक ही जगह पर खड़ा हुआ था, जैसे वो चाहता हो कि युग उसे देखे। युग मन ही मन सोचता है, ये तो वही आदमी है, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ये खुद अपनी मौत के पास चलकर आ गया। इतना कहकर युग उस आदमी की तरफ भागने लग जाता है। वो आदमी वहां से भागता नहीं है, बल्कि वहीं पर खड़े रहता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो युग के बाहर आने का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही युग ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर आता है, वो आदमी युग को अपने हाथों से अपनी तरफ आने का इशारा करता है और भागना शुरू कर देता है। युग भी बिना कुछ सोचे समझे उसका पीछा करना शुरू कर देता है। बांस चारों तरफ जले पड़े हुए थे, जिसके अंगारे अभी भी गर्म थे। वो आदमी उसी अंगारों के ऊपर भागे जा रहा था। उस आदमी ने तो चप्पल पहनी हुई थी, पर युग ने नहीं पहनी थी। वो नंगे पैर ही उन गर्म शोलों पर भाग रहा था। उसके पैर जलने शुरू हो गए थे। उसे दर्द महसूस होने लग गया था, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे आज किसी भी कीमत पर उस काली पोशाक वाले आदमी को पकड़ना था। वो जानना चाहता था कि वो आदमी कौन था और क्यों वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। युग उसी आदमी का पीछा किए जा रहा था। तभी वो एक चीज नोटिस करता है कि वो आदमी युग से दूर तो भाग रहा था, पर ग्रेवयार्ड कोठी से दूर नहीं। वो ग्रेवयार्ड कोठी के आसपास ही भागे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो युग को पहले थकाना चाहता था, जिस कारण वो ये सब कर रहा था, और उसमें वो कामयाब भी होने लगा था। युग थकने लग गया था। थकान युग के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। युग उस आदमी की चाल समझ जाता है और भागना बंद कर देता है, और एक जगह रुककर युग लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। वो आदमी भी ठीक युग के सामने खड़ा हो जाता है और युग को घूरने लग जाता है। वो आदमी युग से 4-5 कदम की दूरी पर खड़ा था। युग हाँफते हुए उस आदमी से कहता है, कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? वो आदमी कुछ जवाब नहीं देता है, चुपचाप खड़ा रहता है और युग को गुस्से के साथ घूरते रहता है। युग और वो आदमी बांस से बने गर्म अंगारों पर खड़े हुए थे। युग अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, तूने मेरी यामिनी को मारा था ना, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर युग उस आदमी को मारने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है। वो आदमी वहीं पर खड़ा रहता है। युग जैसे ही उसके करीब पहुंचता है, वो आदमी युग का हाथ पकड़ता है और अपनी पीठ के बल उसे उठाकर एक बार में ही नीचे पटक देता है। युग धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वो दर्द से कराहने लग जाता है। युग को कराहता हुआ देखकर वो आदमी हंसने लग जाता है। उस आदमी की भारी आवाज थी। युग फिर गुस्से से उठता है और अपनी मुट्ठी भींचकर उस आदमी की तरफ भागने लग जाता है। इस बार भी युग ने वही दाव लगाया था, पर जैसे ही वो आदमी युग का हाथ पकड़ने आगे आता है, युग अपने हाथ की मुट्ठी पीछे खींच लेता है और उस आदमी के दूसरे हाथ पर वार कर देता है, जिससे उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो आदमी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। युग गुस्से से उस आदमी को घूरने लग जाता है। वो आदमी अपनी जगह पर से उठता है, अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाकर हाथ में लगी राख को साफ करता है और फिर युग पर वार करने के लिए तैयार हो जाता है। युग गुस्से से उस आदमी को घूरने लग जाता है। युग और उस आदमी दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई थी। दोनों पर ही एक दूसरे को मारने का जुनून सवार हो गया था।
ऐसा लग रहा था जब तक किसी एक की मौत नहीं होगी वो दोनों नहीं रुकने वाले। हाथापाई करते वक्त ही युग और उस आदमी को कई चोटें लग गई थी। दोनों के ही हाथ पैर से खून निकलने लग गया था। वो आदमी थकने लगा था। युग ने उसकी ये थकान महसूस कर ली थी। युग तभी अपनी पूरी जान से उस आदमी को धक्का मारता है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। युग उस आदमी पर दूसरा हमला करता उससे पहले ही वो आदमी उठ जाता है, पर उठने के साथ ही उस आदमी ने एक आधा जला हुआ बांस का टुकड़ा उठा लिया था। युग उस आदमी की तरफ भागते हुए आ ही रहा था कि तभी वो आदमी उस मोटे बांस से युग के सिर पर वार कर देता है। युग के सिर पर बांस पड़ते ही वो बांस बीच में से फट गया था। युग का सिर घूमने लग जाता है। उसके सिर से रक्त की धारा बहने लग गई थी। वो दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है। उसके पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं और लड़खड़ाते हुए ही वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। युग को सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है। वो आदमी युग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपना काला मास्क निकाल देता है। युग को उस आदमी का चेहरा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। वो आदमी युग को बेबस देखकर हंसने लग गया था। युग का सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। वो आदमी युग को तड़पता हुआ देखकर खुश होते हुए कहता है, पिछली बार तो तेरे दोस्तों ने तुझे बचा लिया था, पर आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है। मैं यमराज हूं तेरा। अपनी मौत मेरे हाथों स्वीकार कर। उस आदमी का धुंधला चेहरा युग को जाना पहचाना तो लग रहा था, पर सिर पर चोट लगे होने के कारण युग उसे ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। वो आदमी अपने आसपास कुछ ऐसी चीज ढूंढने लग जाता है जिससे वो युग को जान से मार सके। तभी उसे एक बड़ा सा मोटा पत्थर नजर आता है जिसका वजन करीब 25 से 30 किलो होगा। वो आदमी उस पत्थर को अपने दोनों हाथों से उठाने लग जाता है और बड़ी ही मशक्कत के साथ उसे उठा लेता है। उस आदमी ने उस पत्थर को ऊपर उठा लिया था और पत्थर को युग के सिर पर मारने वाला था। युग के दिल की धड़कन इतनी तेज बढ़ गई थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बस घबराते हुए नाव में अपना सिर हिलाते जा रहा था। वो आदमी युग के सिर पर वो पत्थर मारने ही वाला था कि तभी एक लड़की उस आदमी के पीछे से चीखते हुए सुनाई देती है, रुक जाइए बाबा। जैसे ही वो आदमी लड़की के चीखने की आवाज सुनता है, वो आदमी रुक जाता है। जब वो पीछे पलटता है तो देखता है कि उसके पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी जिसकी आंखों में अश्कों की धारा थी। युग उस लड़की का चेहरा पहचानते हुए हकलाते हुए कहता है, शालिनी तुम। इतना कहकर युग बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उस आदमी के पीछे कोई और नहीं बल्कि शालिनी खड़ी हुई थी और शालिनी के सामने जो आदमी पत्थर लिए खड़ा था वो आदमी कोई और नहीं बल्कि यामिनी के बाबा रज्जन थे। शालिनी रोते हुए कहती है, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे युग बाबू को क्यों मार रहे हैं? यामिनी के बाबा रज्जन ने अभी भी अपने हाथ में बड़ा सा पत्थर थामे हुआ था। रज्जन गुस्से के साथ कहता है, कौन है तू और मुझे अपना बाबा क्यों बोल रही है? शालिनी अपने हाथों से अपनी तरफ इशारा करती है और रोते हुए कहती है, मैं आपकी यामिनी हूँ बाबा, आपने मुझे नहीं पहचाना। रज्जन गुस्से के साथ कहता है, तू मेरी यामिनी नहीं हो सकती। मेरी यामिनी बेटी मर चुकी है। यामिनी का जिक्र रज्जन की आंखों में नमी ले आया था। रज्जन युग को देखते हुए गुस्से के साथ कहता है, इस कमीने ने मेरी यामिनी बेटी को मार दिया और आज मैं इस कमीने को मार दूंगा। इतना कहकर रज्जन ने युग को मारने के लिए पत्थर को फिर से उठाया ही था कि तभी शालिनी झट से युग के पास जाकर बैठ जाती है और अपने हाथ जोड़ रोते हुए कहती है, रुक जाइए बाबा, ऐसा मत कीजिए, युग जी को मत मारिए। इन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं ही आपकी यामिनी हूँ। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? काश मेरे पास मेरी शक्तियां होती और मैं अपने असली रूप में आ पाती। शालिनी की बातें सुनकर कुछ देर के लिए रज्जन रुक गया था, पर उसके चेहरे पर युग के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो किसी भी वक्त युग को मार सकता था। शालिनी रोते हुए बड़बड़ाती है, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं बाबा? ऐसा क्या करूं मैं जिससे आपको यकीन आ जाए कि मैं ही आपकी यामिनी हूं? रज्जन गुस्से के साथ कहता है, तू मेरी यामिनी नहीं है, वो मर चुकी है। तू इस कमीने की माशूका है ना? मैंने देखा था तुझे एक बार इसके साथ। तू यामिनी होने का नाटक इसलिए कर रही है ना ताकि मैं इस कमीने को छोड़ दूं, पर मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। आज मैं इसे मार दूंगा। देख, मैं कह देता हूं, मेरे सामने से हट जा, वरना मैं तुझे भी इसके साथ मार दूंगा। शालिनी रोते हुए कहती है,
मैं नाटक नहीं कर रही हूँ बाबा, मैं आपकी यामिनी ही हूँ। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? रज्जन गुस्से के साथ कहता है, देख मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, हट जा मेरे सामने से, वरना मैं तुझे भी मार दूंगा। शालिनी अपने दोनों हाथों से युग को पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, नहीं, मैं अपने युग बाबू को कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर शालिनी अपने हाथों की जकड़ को और मजबूत कर देती है और युग को अपने सीने से सटा लेती है ताकि रज्जन उसे कुछ न कर पाए। कुछ पल के लिए रज्जन चुप सा हो गया था। शालिनी सिसकियां भरते हुए कहती है, आपको याद है बाबा, बचपन में जब मैं रोती थी तो आप मेरे आंसू पोंछते हुए क्या कहते थे? रज्जन चुप रहता है, चुपचाप शालिनी की बातें सुनता रहता है। शालिनी रोते हुए कहती है, आप कहते थे देवियों को रोना नहीं चाहिए, उन्हें तो दूसरों के दुख हरना चाहिए, और मैं एक देवी हूँ, आपकी देवी जो आपको आपकी श्राप से मुक्ति दिलाएगी ताकि आप इस लोक से मुक्ति पा सके। शालिनी की बातें सुनकर रज्जन दंग रह गया था। वो सोच में पड़ गया था कि शालिनी को उसके श्राप के बारे में कैसे पता चला। शालिनी रोते हुए आगे कहती है, आपको हमारा वो छोटा सा घर याद है, वो झोपड़ी जिसमें आप और मैं रहा करते थे, जो हमने बनाई थी? हमारा वो घर जिसमें लाइट कभी नहीं रहती थी पर खुशियों की किरण हमेशा रहती थी, जिसमें सामान की कमी भले ही हो, प्यार की कमी कभी नहीं होती थी। शालिनी की आंखों में अश्क देखकर रज्जन की आंखों में भी अश्क आ गए थे। वो समझ गया था कि उसके सामने जो लड़की है वो उसकी यामिनी ही थी, क्योंकि ये बातें सिर्फ उसे ही पता थी। शालिनी सिसकियां भरते हुए कहती है, आप अपनी यामिनी को नहीं पहचान पा रहे बाबा। अब मैं आपको यकीन दिलाने के लिए और क्या करूं? मैं आज हार गई हूं बाबा, मैं हार गई हूं। इतना कहकर शालिनी लगातार रोने लग जाती है। रज्जन को शालिनी की आंखों में युग के लिए वही प्यार दिखने लग गया था जो उसे यामिनी की आंखों में युग के लिए दिखता था। यामिनी भी उससे युग के लिए इस कदर लड़ा करती थी। रज्जन के हाथों से पत्थर अपने आप नीचे गिर जाता है। वो अश्क जो उसने अपने अंदर रोक कर रखे थे वो बहने लग जाते हैं। रज्जन रोते हुए कहता है, तू हारी नहीं है बेटी, मेरी बेटी कभी नहीं हार सकती। वो यक्षिणी है, यक्षिणी, और यक्षिणी कभी नहीं हारती। रज्जन की आंखों में आंसू देखकर शालिनी युग के पास से उठ जाती है और अपने बाबा को गले लगाकर रोने लग जाती है। रज्जन भी रोने लग जाता है। रज्जन रोते हुए कहता है, मुझे तो लगा था मैंने तुझे खो दिया, अब मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, पर तू आ ही गई अपने बाबा को उसके श्राप से मुक्ति दिलाने। शालिनी भी रोते हुए कहती है, हाँ बाबा, मैं आ गई, मुझे तो वापस आना ही था, और इस बार मैं आपको आपके श्राप से मुक्ति दिला कर ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रज्जन शालिनी से दूर हटता है और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखते हुए कहता है, पर ये क्या बेटी, ये तो किस मासूम लड़की में समाई है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए तूने इसकी जान क्यों ली? माना तू एक डायन है, पर उससे पहले तू यक्षिणी है, और यक्षिणी एक देवी है। देवी किसी मासूम लड़की को नहीं मारती है, तू ऐसा कैसे कर सकती है? शालिनी अपने बेगुनाह होने की पुकार लगाते हुए कहती है, इसे मैंने नहीं मारा बाबा। रज्जन तुरंत पूछता है, तो फिर किसने मारा है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।